बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन फर्स्ट क्वांटिटी एज ई परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी। हमें फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज बतानी है सेकंड क्वांटिटी के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 25 सेकेंड्स और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 3.5 मिनट्स। अब पहली क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से परसेंटेज निकालनी है, तो दोनों क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट में होना लाजमी है। अब पहली क्वांटिटी सेकंड्स में गिवन है तो और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 3.5 मिनट्स में गिवन है। तो हम यहाँ तो सेकंड्स को मिनट में चेंज कर दें या मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दें। तो हम नीचे वाले जो मिनट्स हैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्वांटिटी हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो जाएगा 210 सेकेंड्स। अब दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गई, सेम यूनिट्स में। पहली क्वांटिटी 25 सेकेंड और दूसरी क्वांटिटी 210 सेकेंड्स। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 25 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा वहाँ पर 250/21। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 250/21। अब इनको डिवाइड करवा देते हैं। 250 को 21 से डिवाइड करते हैं तो पहले 21 आ जाएगा। 25 में से 21 माइनस करेंगे तो 4, ऊपर से 0 तरफ 40। अगेन 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाएगा। 21 दोबारा 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। और बाकी हमारे पास बचेगा 40 में से 21 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 190 आ जाएगा। अब 21 के टेबल में 190 है उसकी, उससे छोटी वैल्यू। तो हमारे पास 21 10 दा तो 210 हो जाएगा और 21 9 दा हमारे पास आ जाएगा 189। तो ये आ जाएगा 1। ये इसको यहीं पे रहने देते हैं, बस 19 यहाँ पे छोड़ देते हैं और आगे सॉल्व नहीं करते। 11 होल नंबर में आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। हमारे पास परसेंटेज इज इक्वल्स टू 11 होल नंबर 19/21%। तो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज सेकंड क्वांटिटी के हिसाब से आ गई 11 होल नंबर 19/21%। अब इसका बी पार्ट है। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी गिवन है 45 मिनट्स एंड सेकंड क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 1 आवर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वांटिटी मिनट्स में गिवन है और एक आवर्स में गिवन है। तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर वाली क्वांटिटी मिनट्स में गिवन है तो 1 आवर को भी हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 आवर हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होते हैं। अब दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट्स में आ गई हैं। अब इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। परसेंटेज निकाल ली हमने फर्स्ट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 45 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अभी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया।
और फर्दर सॉल्व करेंगे 2 3 द 6 और 2 5 द 10, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 5 द 15। तो 15 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 75। तो 75% आ गया हमारे पास। ये परसेंटेज आ गई फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी की परसेंटेज आ गई 75%। जो फर्स्ट क्वांटिटी हमें गिवन है उसकी 75% है सेकंड क्वांटिटी का। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जो गिवन है वो है 1 ईयर, और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास 4 मंथ्स। अब सिमिलरली हम दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में ले आते हैं। तो नीचे मंथ्स गिवन है, ऊपर ईयर, तो ईयर को हम मंथ्स में चेंज कर लेते हैं। 1 ईयर हमारे पास 12 मंथ्स के बराबर होते हैं। परसेंटेज की निकालते हैं। परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी की हमें सेकंड क्वांटिटी के हिसाब से निकालनी है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी की कितनी परसेंटेज है। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 12 मंथ, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 4 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 3 द 12, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300%। तो हमारे पास यानी 1 ईयर जो है वो 4 मंथ का 300% है। हम यहाँ पे नीचे लिख भी देते हैं 1 ईयर इज़ 300% ऑफ 4 मंथ। इसी तरह हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं 45 मिनट्स इज़ 75% ऑफ 1 आवर। सिमिलरली हम पार्ट डी पे चले जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है 15 mm। फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 15 mm और सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास 1 मीटर। अब दोनों को सेम यूनिट में ले आते हैं। हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm के, 1000 मिलीमीटर के, और 15 मिलीमीटर और 1000 मीटर इनकी अब हमें परसेंटेज निकालनी है। सेम यूनिट में आ गए तो परसेंटेज निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 15 mm और सेकंड क्वांटिटी है 1000 mm मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 रह गया और 5 2 द 10 और 5 3 द 15। ये आ गया 3/2 और 3/2 हमारे पास होता है 1.5%। परसेंटेज आ गई हमारे पास 1.5%, यानी 15 mm इज़ 1.5% ऑफ 1 मीटर। नेक्स्ट पार्ट ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 335 सेंटीमीटर और सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास 5 मीटर। अब दोनों को सेम यूनिट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 सेंटीमीटर्स। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 335 सेंटीमीटर और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100%। दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। 5 1 द 5 यहाँ आ जाएगा 100 से, और 5 6 द 30, 3 बचा 35, 7 द 35।
67/100 और फिर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 रह गया 67, तो 67% आ जाएगा हमारे पास। तो परसेंटेज आ गई 67%, यानी 335 सेंटीमीटर इज़ 67% ऑफ 5 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट ई का। नेक्स्ट पार्ट एफ है हमारे पास। फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 1 किलोग्राम और सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास 800 ग्राम्स। अब सेम यूनिट में ले आते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को, तो 1 kg को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स में, तो 1000 ग्राम्स। अब दोनों सेम क्वांटिटीज़ में आ गए हमारे पास। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 1000 kg, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 800 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100%। 00 से 00 कैंसिल, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 500 और 2 2 द 4 और 2 25 द 50, देन 2 1 to 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 to 5%, यानी हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इज़ 125% ऑफ 800 ग्राम्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 60 डिग्री और सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास 360 डिग्री। दोनों सेम यूनिट्स में, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 द 6 और 2 3 4 द 12, 1/4 आ गया और 4 25 द 100। तो ये हमारे पास आ गया। दोबारा इसको देते हैं, 2 3 द 6, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 द 6 और 2 1 द 2, 2 8 द 16 आएगा, 2 8 द 16, 18 आ गया। 3 1 द 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 3 8 द 24, 3 6 द 18, 3 6 द 18 आ गया। और 6 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 द 6 और 2 50 द 100, 50/100 आ गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया 50/3%, 50/3%। इसको डिवाइड कर देते हैं। 50 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 द 3 और 3 6 द 18, 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 16 होल नंबर 2/3%, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री इज़ 16 होल नंबर 2/3% ऑफ 360 डिग्री। लास्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास 63 सेंट्स एंड सेकंड क्वांटिटी है हमारे पास $2.10। और डॉलर की अमाउंट को हम सेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो $1 हमारे पास 100 सेंट्स के बराबर होता है। तो 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 सेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब दोनों सेम क्वांटिटीज़ में आ गए, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ गई 63 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 100%।
63 को 210 से डिवाइड कर देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 63 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 630/21। इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 7 21, 3 2 6, देन 7 7 7 2 14, 7 3 21, 30, ये आ जाएगा होगा 30%, यानी 63 सेंट्स इज़ 30% ऑफ $2.10। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ABCDEFGH पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए।